दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रूपा पंडित। कारा न्यूज की खास मुलाकात इस कार्यक्रम में, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हर सप्ताह अपने स्टूडियो में एक ऐसी पर्सनालिटी, ऐसी शख्सियत को आमंत्रित करते हैं जिन्होंने अपने फील्ड में महारत हासिल की है। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में खास तौर पर हमने आमंत्रित किया है रेकी मास्टर, स्पिरिचुअल स्पीकर एंड काउंसलर रितु सिंह चौहान मैम को। मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सभी को पता है कि श्रावण का महीना शुरू हो चुका है और श्रावण के महीने में भगवान शिव और माता पार्वती की बड़ी ही श्रद्धा और भक्ति भाव से पूजा अर्चना की जाती है। लेकिन क्या आप सभी को पता है कि श्रावण मास का महत्व क्या है? श्रावण महीने को इतना पवित्र महीना क्यों माना जाता है? रितु मैम, सबसे पहले तो आपका, जैसा कि हमने कहा कि श्रावण महीने में हमने आपको खास तौर पर आमंत्रित किया है, तो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप बताइए कि सारे महीनों में श्रावण महीना का जो महीना होता है वो इतना पवित्र और खास क्यों माना जाता है? सबसे पहले धन्यवाद रूपा, यहाँ बुलाने के लिए। श्रावण मास अपने आप में, ये महीना सुनने के बाद में ही एक जो पवित्रता मन में, और महादेव, देवों के देव महादेव जो सबसे बड़े महायोगी कहलाते हैं, देवों के देव कहलाते हैं, उनको ये महीना इसलिए भी प्रिय है कि उनकी शादी, उनका जो अर्धांगिनी है माँ पार्वती, इसी महीने में उनके साथ उनका विवाह हुआ था। दूसरा, हिंदू कैलेंडर के अनुसार जब पूर्णिमा से हमारी काउंटिंग चालू होती है तो श्रवण नक्षत्र में जब चंद्रमा होते हैं, तो इस वजह से भी इसे श्रवण का श्रावण करते हुए श्रावण का सावन हो गया। अच्छा। तो इस तरीके से ये महीनों की शुरुआत होती है। और देवों के देव महादेव जो है, उनके पूजा के लिए कौन ललायत नहीं होगा। तो जब हमारा हिंदू कैलेंडर 5वें महीने का इंतजार करता है, जब सावन चालू होता है, तो महादेव की पूजा के लिए और सर्व मनोकामना पूर्ण करने के लिए, क्योंकि भोले भाले नाथ है, जो थोड़ा सा भी व्रत कर देगा प्रसन्न हो जाएंगे, मनवांछित फल दे देंगे। ऊपर से उनके अर्धांगिनी की प्राप्ति हुई थी इन्हीं महीनों में। माँ पार्वती ने व्रत पूजा किया था इसी महीनों में। सोमवार, श्रावण सोमवार प्रदोष का व्रत करना, माता रानी ने सूखे पत्तों करके हरतालिका इसी महीने में आती है। तो शिव पार्वती का मिलन भी इसी महीने में हुआ है, इसीलिए भगवान भोलेनाथ को ये विशेष प्रिय महीना है। और एक बात और कि महादेव जो है वो जल के देवता भी कहे जाते हैं। वर्षा ऋतु का प्रारंभ हो जाता है, लोग कावड़िया लेके जाके महादेव को पूजन अर्चन करते। और एक बात प्रिय इसलिए भी है कि ससुराल इसी महीने में गए थे। अच्छा। तो जमाई को ससुराल में भी खाना पीना सब पूछा जाता है। तो ये महीना विशेष प्रिय जो है वो भोलेनाथ को इसी वजह से है। अच्छा। कि भक्तों की भक्ति भी मिल जाती है, पत्नी का प्यार भी मिल जाता है, वैरागी से वो बन गए सांसारिक। तो ये सारी चीजें होती है इस महीने में। तो वो उनको कालांतर से ये महीना बहुत प्रिय है और देवों के देव होने की वजह से सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। भगवान विष्णु ने भी 4 जून को सौंपा चातुर्मास का स्वतः गए, यानी जो आषाढ़ी एकादशी से कार्तिकी एकादशी देव उठने तक 4 महीने भोलेनाथ के होते हैं। तो उसमें से भी प्रिय श्रावण का ही महीना है कि भक्तों के लिए इस महीने में जितना भी आप व्रत पूजा करते हो निष्फल नहीं होता। क्या बात है। महादेव प्रसन्न रहते हैं हमेशा। महादेव प्रसन्न रहते हैं। लेकिन आपकी बात से एक चीज और गौर करने लायक दिखी कि सोमवार का जो पूजा उपासना का दिन है, माता पार्वती ने अपनी पूजा आराधना और प्रेम भाव से जिस श्रद्धा के साथ भगवान महादेव को पाने की कोशिश की थी, तो शायद आज की सिचुएशन में ऐसा लगता है कि लड़कियों की भी डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई है। तो हर लड़कियों ने भी माता पार्वती जैसी पत्नी को पाने के लिए या फिर प्रेमिका को पाने के लिए पूजा अर्चना करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए। सिर्फ लड़कियों के लिए ही नहीं है, लड़कों के लिए, मेल फीमेल इसे कोई भी कर सकता है। क्योंकि सभी के प्रिय देवता महादेव भोलेनाथ, हर हर महादेव का गूंज इस समय श्रावण के महीने में जहाँ चले जाइए, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, महाराष्ट्र में जहाँ भी चले, ये जो महीना है चहु और शिव पार्वती उनके परिवार का महीना माना जाता है। तो इस महीने में महादेव का पूजन अर्चन करना ये सभी के लिए अनिवार्य है।
और करना ही चाहिए। और शायद यही वजह है कि अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में नागद्वारी की यात्रा शुरू होती है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण और कठिन मानी जाती है, जिसके दुर्लभ है जो ये यात्रा तक ही बहुत मुश्किल होती है। इसकी जो चढ़ाव है, इसका जो अभी तक तो जो मैंने सुना है, प्रभु का संदेशा आएगा तो वहाँ पे भी दर्शन करने जाएंगे, पर बताते हैं कि दुर्गम यात्रा है, चढ़ना उतरना करना। तो नागद्वार तो बहुत ही यानी रमणीय स्थल बोलिए या बोलिए कि पूजा का वो उच्चतम स्तर है, जो हम अगर योग में देखा जाए तो हमारा जो सहस्त्रार है, अगर हम इसको जागृत कर लेते हैं तो सबसे बड़ा हमें योग का समृद्धि मिल जाता है, हमारे ब्रह्म को हम प्राप्त करते हैं। वैसे ही नागद्वार की यात्रा को हम देखें तो भगवान महादेव का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। अगर नागद्वार की यात्रा सफल हो जाए तो सभी चीजों से मुक्ति मिल जाती है, ऐसे कहा जाता है। जी बिल्कुल। और कहते हैं कि श्रावण महीना जब शुरू होता है तो एक अलग सी पॉजिटिविटी जो है, सकारात्मक भावना जो है ऑटोमेटिक निर्माण होती है। ऐसा लगता है कि अब जो ये महीना है मतलब सब कुछ अच्छा अच्छा सा होने लगता है। क्या वजह है इसकी? ये हरियाली देख के, किस जो चाहू और जो धीमी भीगी खुशबू जो मिट्टी में पहली बारिश की होती है, श्रावण चालू हो जाता है, जो चाहू और बहुत ज्यादा हरियाली है। उसके बाद में आप व्रत त्योहार कर रहे हो, सभी जगह पूजा हो रही है, तो पूजा से जो एक पॉजिटिविटी निकलती है वो आपको सारे एटमॉस्फेयर में जाती है। तो हर जगह पूजन हो रहा है, हर जगह हवन हो रहा है, हर जगह सिर्फ व्रतों का ही पालन हो रहा है, नियम से चल रहे हैं। तो ये जो पॉजिटिविटी है वो सभी को मिलती है। जी। और कहा जाता है कई बार नियम जो है प्रॉपर नहीं पता रहते हैं, तो मैम ये बताइए कि श्रावण मास में क्या करे क्या ना करे? सही है, श्रावण में सबसे पहले तो नियम का अनुसरण करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आप सिंपल एग्जाम्पल से समझिए कि आपको अगर एग्जाम पास करनी है तो आपको स्टडी प्रॉपर करनी होगी। बिल्कुल। तो ऐसा ही है, अगर जीवन में सफलता पानी है और आपको स्पिरिचुअलिटी में, अध्यात्म की दुनिया को जानना है तो नियम से चलना होगा। सकारात्मकता पानी है तो आपको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, और वो रूल्स ऐसे होते हैं कि प्रकृति के नियम होते हैं, कोई ऊपर से दिए हुए रूल। क्योंकि सूर्य जो है वो समय पे उगता है और समय पे वो अस्त होता है, चंद्रमा का भी। जब प्रकृति अपने नियमों का उल्लंघन नहीं करती तो हम मनुष्य अगर उस चीज का उल्लंघन कर रहे हैं तो आज आप स्थितियां देख रहे हो, नियम से नहीं चलने की वजह से सबका रूटीन ही अस्त व्यस्त है। जी। तो नियम जीवन के लिए बहुत जरूरी है। रूल्स बनाए ही इसीलिए गए हैं कि उसे फॉलो करो, और जो उसको फॉलो करेगा निश्चित तौर पे उसका वो रिजल्ट पाएगा। जी बिल्कुल। तो नियम ऐसे होने चाहिए कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठने का, आप जल्दी सोइए जल्दी उठिए, उसके बाद में आप ध्यान कीजिए। कहा जाता है पहले स्नान, ध्यान, फिर काम। उठने के बाद अपने आप को मेडिटेट कीजिए, स्नान कीजिए, फिर पूजा आराधना करके काम में निकलिए। और काम भी ऐसा होना चाहिए, चिड़िया पंछी सबसे सीखिए, शाम तक काम कीजिए, शाम के बाद अपने घर में, घर परिवार सबको 3/8 का पालन करिए। 8 घंटे काम करिए, 8 घंटे सोइए, 8 घंटे घर परिवार के बीच में रहिए। क्या बात है। तो जैसा कि हमने अभी मैम ने बताया कि श्रावण मास में क्या करने से फल की प्राप्ति होती है, अब ऐसा क्या है जो नहीं करना चाहिए? कई बार गलतीवश हमसे कुछ हो जाता है जो हमें नहीं पता चलता है, लेकिन जानबूझकर तो खैर की हुई गलती नहीं कहलाती, लेकिन फिर भी आप स्पिरिचुअल स्पीकर हैं, आपको अध्यात्म का ज्ञान है, तो श्रावण मास में क्या नहीं करें? देखिए, अपने शरीर के नियम होते हैं कुछ, तामस, सम और रस। तो रज जो होता है, तम जो होता है, ये जो गुण बताए गए हैं इंसानी शरीर के, तो उसमें हमको इन महीनों में जहाँ हम व्रत करते हैं, त्योहारों को मनाते हैं, उस समय पालन किया जाता है नियमों का। पहले से ही इसके अगर देखा जाए तो बुजुर्गों ने भी इसको ज़्यादा महत्व दिया है, क्योंकि नियम से जब हम चलते हैं तो हमारे शरीर में खुद ही उसकी
विशेष एक क्रिएशंस होते हैं, रिएक्शंस होते हैं जो हमें दिखाई पड़ते हैं। तो ब्रह्मचर्य का पालन करना, तामस चीज़ों का सेवन ना करना। तामस चीज़ों का सेवन ना करना इसका मतलब ऐसा है कि आप जो लहसुन प्याज होता है जिसमें तामसता, एग्रेशंस बढ़ते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो तप के समय नहीं खाई पी जाती। अगर आपको साधना करनी है तो इसके नियम बताए गए हैं कि आप श्रावण के महीने में कई लोग नॉनवेज भी नहीं खाते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है, अपने शारीरिक जो आंतरिक जो रासायनिक क्रियाएं होती है, जो साइंटिफिकली अगर मैं बताऊं तो इसमें भी फर्क पड़ता है। हमारे अंदर के दोष जो होते हैं वो दूर होते हैं अगर हम अपने आप को लिमिट में रखें, पोलाइट रखें, कम बोले तो भी ज़्यादा अच्छा है। एनर्जी सेव होती है, जो एनर्जी होती है ज़्यादा बोलने से भी वो हमारी एनर्जी में इफ़ेक्ट पड़ता है। तो हम कम बोले, ज़्यादा से ज़्यादा हम वर्क पे ध्यान दें, खाते समय आहार का ध्यान रखें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सात्विक भोजन करें जिससे हमारी एनर्जी बढ़े। कभी कभी क्या होता है, हम अगर व्रत भी करते हैं तो गरिष्ठ भोजन कर लेते हैं तो हमें खुद ही अपचय हो जाता है, वो पचता नहीं है, तो शारीरिक कुछ व्याधियाँ उत्पन्न होती है। तो व्रतों के समय ये नियमों का अगर पालन करते हैं तो व्रत भी आसानी से हो जाते हैं, हमारी एनर्जी भी मेंटेन रहती है और हमें उसका फल भी मिलता है जी। तो हमको नियम बहुत ज़रूरी है जी। तो हमको इसको ही करना है कि हमको तामस चीज़ों से दूर रहना है, कम से कम बोलना है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, जो एक्टिवेट करता है आपकी एनर्जी को वो चीज़ को ज़्यादा करना है, मेडिटेशन करना है। और जो ना करने वाली चीज़ें हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। इसमें तामसता के साथ में आप अपने आप को जितेंद्रिय बना सकते हैं, यानी आप अपने जो अंदर के अवगुण है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, किस चीज़ से बढ़ते हैं उस चीज़ का त्याग करना, उसको जितेंद्रिय। अब ये महादेव का महीना है, महायोगी का महीना है, उसने अपने इंद्रियों पे विजय पाई है, तो महायोगी है। तो जितेंद्रिय भी इसी महीने में आप अपने आप को कर सकते, तो ब्रह्मचर्य का पालन करिए, है ना। आप जितना अच्छा हो सके अपने आप को देखिए, जमीन पे आप सीधे सोने की कोशिश करिए, आपको जो अर्थिंग मिलेगी, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, आपको गद्दे में नहीं मिल सकता वो। तो व्रत त्योहार के दिनों में आप नीचे सोने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयत्न कीजिए, जो आपके लेवल में आपके स्पाइन को एक अच्छा लेवल दे सके, तो आपका L3, L4, L5 का भी जो दर्द होता है वो भी चला जाता है। मैम इस बार तो श्रावण मास में एक दुर्लभ संयोग बन रहा है। हाँ जी। श्रावण का महीना भी चल रहा है और रक्षाबंधन का भी पर्व है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? देखो, श्रावण के महीने में सोमवार का जो दिन होता है, मैंने बताया है कि इसमें आप षडोपचार पूजन भी कर सकते हैं, पंचोपचार भी, जिसको आता है और जिसको नहीं आता है वो भी साधारण तौर पे 1 लोटा जल, गंगा जल डाल के भी अर्पण कर सकते हैं। पर ध्यान रखिएगा, अगर आप सोमवार के दिन, जैसे अभी हिंदी साइडर लोगों का तो आखिरी सोमवार है या आने वाले सोमवार में राखी है, समापन का समय है, तो आप ज़रूर से शिव महिम स्तोत्र का पाठ ज़रूर करिए उस दिन। शिव महिम स्तोत्र एक ऐसा स्तोत्र है जो श्रावण भर आपने अगर किया हो, नहीं किया हो उपवास, फिर भी अगर इसको आप पढ़ लेते हो, ये पुष्पदंताचार्य गंधर्व थे, उन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। तो ये जो शिव महिम स्तोत्र है, ये श्रावण भर का जो आप जिसने भी नहीं किया उसको उसका फल मिलेगा। इस शिव महिम स्तोत्र को पढ़ना न भूलें। तो ये अभिषेक करते समय करना चाहिए? अभिषेक के बाद आप पंचोपचार से करिए या जल से करिए, जिनको जैसा आता है। वैसे तो अगर शिव जी का आप जल से अभिषेक करके भी, आप इतने महान प्रभु है, महायोगी है कि वो जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। पंचोपचार विधि से आप पूजन अर्चन करके उनको चूरमे का लड्डू या खीर का भोग भी आप लगा देते हो तो महादेव प्रसन्न हो जाते हैं, शिव परिवार प्रसन्न हो जाता है। तो आप उस दिन अपना महिम स्तोत्र जो है, शिव महिम स्तोत्र, मैंने बताया आपको, शिव महिम स्तोत्र ये बहुत पावन स्तोत्र है। इसमें पूरा महादेव जी का ही वर्णन है कि महादेव क्या है,
वो चीज़ आपको शिव महिम स्तोत्र में ही मिलेगी। उसको पढ़ के आप महादेव जी की आरती पूजा करके अपना श्रावण मास में जो कुछ भी अच्छा बुरा आपने किया वो सब शिव को समर्पित करके अपने किए हुए कर्मों की माफ़ी मांग के उनसे अपना आशीर्वाद लीजिए। और राखी के दिन भद्रा नक्षत्र को छोड़कर जो 2 बजे तक है, बताया जा रहा है अभी भद्रा होने की वजह से राखी 2 बजे के बाद ही बांधी जाएगी। और अपने भाइयों को शुभ मुहूर्त पे राखी बांधिए और साथ में उनको खीर, केसर वाली खीर खिलाना अपने भाइयों को ना भूलिए। और अपने हाथों से बहनों ने बनाया हो तो ज़्यादा अच्छा है। मैं तो ये बोलूँगी कि बहन खुद अपने हाथ से हमेशा मिठाई बनाए और अपने भाई को खिलाए। क्या बात है। इससे भी बहुत सारी जानकारी जो है हम मैम आपसे लेना चाहते हैं, लेकिन समय के अभाव में हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक जो आज इतनी अच्छी जो हमारा जो इंटरव्यू चल रहा है श्रावण मास और रक्षाबंधन को लेके, तो अगर उनको कोई भी समस्या है तो वो सीधे आपसे विजिट करें। बिल्कुल बिल्कुल। और बिल्कुल अपने न सिर्फ धार्मिक बल्कि आपकी जिंदगी में कोई भी समस्याएं हो तो एक काउंसलर का जीवन में होना बहुत महत्व है। काउंसलर आपको सही राह दिखाता है और कई बार आपको आपकी नेगेटिविटी से दूर हटाकर पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में जिन खास तौर पर हमने आमंत्रित किया है नागपुर शहर की प्रसिद्ध स्पिरिचुअल स्पीकर, रेकी मास्टर और काउंसलर ऋतु सिंह चौहान मैम को, तो कोई भी समस्या हो तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। कारा न्यूज की खास मुलाकात में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कारा न्यूज। नमस्कार।